हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जो कि है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप का ही टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म्स comes into existence by operation of law. It is governed by the Hindu law and the Hindu customs. If the business is set up by a person is carried on by male members of his family after his death, it is called joint Hindu family business. तो देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के नेम से आपको पता चल रहा है कि अगर जब जॉइंट फैमिली जो एक साथ जो फैमिली रहती है हिंदू की, अगर वो एक साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देती है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह देते हैं। बट उसको करने के बाद उसको कहाँ से उसको गवर्न करते हैं, कौन उसको ऑपरेट करता है, तो उसका जो उसके लिए लॉ बनाया गया वो क्या है, हिंदू लॉ और हिंदू कस्टम। और ये जो सेटअप किया जाता है किसके थ्रू, मेल मेंबर जो भी होता है हिंदू फैमिली का, उसके थ्रू स्टार्टअप किया जाता है। अब देख लेते हैं उसके बारे में और थोड़ा बहुत। तो इट रेफर्स टू अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस organization which is owned and carried on jointly by the members of the Hindu undivided family. It is also known as Hindu undivided family business. देखो इसमें कह रहे हैं कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि कैरी करता है, मतलब जो कि स्टार्ट कौन करता है, हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू स्टार्ट करता है। अनडिवाइडेड हिंदू मतलब कि जो फैमिली डिवाइडेड नहीं की गई, मतलब एक साथ रहती है उसे ही कहेंगे ना अनडिवाइडेड। जो एक साथ रहती है इट मीन जॉइंट रहती है, उसके थ्रू जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसे कहते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। और ये भी एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। तो एक एक करके समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। जो मेन है, पहला, जो भी बिजनेस का जो बिजनेस ऑफ फैमिली इज रन बाय द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। जो भी बिजनेस कैरी करेगा, जो भी इसको मेन हेड होगा उसे कहेंगे कर्ता। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी है कर्ता की वो अनलिमिटेड रहेगी। जो अदर मेंबर है फैमिली बिजनेस के उसे कहेंगे कॉम्प्रेंसर्स। द कॉम्प्रेंसर्स कैन नॉट क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द कर्ता इन मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। जब हमने देखा कि कर्ता ही हेड होगा मतलब जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का, तो इसलिए जो बाकी जो लोग हैं अंदर फैमिली मेंबर्स हैं वो उस पे क्वेश्चन नहीं पूछ सक कुछ कोई पुट नहीं कर सकते या जज नहीं कर सकते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। जो करता चाहेगा वही करेगा और कर्ता की जो लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड रहती है, बट जो बाकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। इसमें दो सिस्टम्स आते हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं मेंबरशिप से ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दो, दाया भग्गा सिस्टम और एक मितक शारा सिस्टम। तो एक एक करके समझते हैं। तो दया भग्गा सिस्टम जो है ये एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल में। ये खाली एप्लीकेबल कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में ही है। और ये अलाउ करता है दोनों को, मेल एंड फीमेल को, कि वो फैमिली बन सक मतलब मेल और फीमेल को कि वो कॉम्प्रेंसर बन सकते हैं। लेकिन जो अदर हैंड जो है हमारा मितकर्षा सिस्टम, वो अलाउ करते खाली मेल मेंबर को कि वो अदर क्या कहते हैं वो कि वो कॉम्प्रेंसर बन सकते हैं फैमिली का। और इवन ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी हर इंडिया मतलब इंडिया के हर पार्ट में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के। तो एक एक करके समझते हैं। पहला आता है मेल मेंबर्स। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या कहा गया, अभी हमने देखा था कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के हर जगह जो इंडिया के पार्ट है वहां पर क्या कहते हैं मितकर्षा सिस्टम होता है। मितकर्षा सिस्टम में वहां पर मेल मेंबर ही बनते हैं, मेल ही जो लोग हैं वही मेंबर्स बनते हैं। तो वही है इसमें, ओनली मेल मेंबर्स, ओनली मेल मेंबर्स। द मेंबरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट्स बट इट इज डिटरमाइंड बाय द बर्थ। पहले तो ये मेल मेंबर्स होते हैं, सेकेंड, और ये जो है एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बनता, ये अपने आप ही कब बनता है, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है जब बर्थ होता है, किसी बच्चे का जन्म हो गया तो अपने आप ही वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, membership by birth. A person automatically become a member in a joint Hindu family by
टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली। तो अभी जो हमने मैं एक्सप्लेन किया वही सेम रिपीट है कि इसमें जैसे बंदा बर्थ लेता है उससे ऑटोमेटिकली वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक मेंबर बन जाता है। मैनेजमेंट, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का वही मैनेज करेगा, और जो मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं हम कर्ता, और कर्ता की लायबिलिटी हमेशा याद रखना अनलिमिटेड रहती है। वही लायबिलिटी का ही टॉपिक आ गया, जैसे मैं लायबिलिटी का बोला। तब लेते लायबिलिटी, तो द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर इज लिमिटेड, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन। तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट गवर्न बाय द हिंदू लॉ एक्ट। तो इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेट नीड नहीं होती, रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, हिंदू लॉ एक्ट के थ्रू। अब देखते हैं dissolution of business. The joint Hindu family business come to an end when all the members notified that they are not members of joint Hindu family business. ये जब जाके खत्म होगा जब जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस के जो मेंबर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई हम इस फैमिली मतलब इस बिजनेस के मेंबर्स नहीं है। तो जो कोई मेंबर ही नहीं रहेगा, कोई ऑनर ही नहीं रहेगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो बिजनेस वही खत्म हो जाता है। अब बता माइनर मेंबर्स, तो माइनर मेंबर्स क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो बिकम कर देते हैं मेंबर बाय बर्थ ओनली। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकम अ मेंबर टू ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि छोटे बच्चे क्या कहते हैं जो माइनर होते हैं, माइनर आपको पता है कौन होते हैं, जो 18 ईयर से बिलो के एज के होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम माइनर जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर नहीं बन सकते, बट ये है इसमें तो बल्कि ये रहता है जैसे बच्चा बर्थ करेगा वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। राइट्स क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, अकाउंट बनाया जाता है। द मेंबर कैन आल्सो क्लेम देयर शेयर टू द इन द फैमिली प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द फैमिली। तो बाकी मेंबर्स हैं वो जब प्रोपोर्शन किया जाता है, जब बांटा जाता है, तो उस टाइम पे वो बोल सकती है कि हमारा इतना पोर्शन है और हमें इतना दिया जाए। नेक्स्ट, गवर्न बाय हिंदू लॉ, तो मैं आपको इतनी चीजें ही बता रही हूँ कि इसमें कोई जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, हिंदू लॉ एक्ट के थ्रू। तो द कंट्रोल एंड जो भी मैनेजमेंट होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो डन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एक्ट। ओके, द हिंदू लॉ कंसिस्ट टू स्कूल्स, मतलब दो स्कूल्स हैं जो हमने पढ़े अभी, मितकर्षा सिस्टम और एक धया बग्गा सिस्टम। द राइट्स एंड ड्यूटी आर आल्सो गवर्न बाय द हिंदू लॉ। क्या राइट होगी क्या ड्यूटी रहेगी वो भी हिंदू लॉ के थ्रू ही गवर्न किया जाता है। इवन कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी, वो भी हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता है। अब आता है कॉन्टिन्यूटी, तो इट्स कॉन्टिन्यूटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर। मतलब ये कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि अगर किसी की डेथ होगी तो ये बिजनेस रुक जाएगा, तो ये कंटिन्यू रहता है। इसमें एक ये कहते हैं पीढ़ी दत्ता पीढ़ी, मतलब इसमें चले दादा थे पहले करता, फिर उसके बाद दादा की डेथ उसका उनका बेटा करता बना, तो बाकी लोग मेंबर्स रहे, फिर ऐसे उनका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा बना, तो ऐसे मतलब फैमिली कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोल द बिजनेस, जो मैंने अभी बताया वही कि अब आगे मेरिट्स, मैं आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ गया तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फीचर से ही निकाले जाते हैं। तो अब देख लेते हैं मेरिट्स क्या है इसका। तो पहला आता है इजी फॉर्मेशन, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं होती क्योंकि हमें कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ एक्ट से, इसलिए इसमें इजी फॉर्मेशन रहता है। सेकेंड, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग इसलिए रहता है क्योंकि एक ही पर्सन जो है डिसीजन बनाता है, जब एक ही पर्सन के थ्रू डिसीजन बनाया जाता है तो इजीली हो जाता है। अगर बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन बनाते हैं तो मतलब सबका अप्रूवल चाहिए होता है, जिसकी वजह से टाइम लग जाता है। और इसमें डिसीजन कौन बनाता है, कर्ता बनाता है, क्योंकि कर्ता ही हेड होता है हमारे जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का। अब आता है कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर की डेथ होगी तो बिजनेस रुक जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यू ही रहेगा। और अगर किसी की डेथ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल दादाजी है, दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट करा, अगर फॉर एग्जाम्पल दादाजी की डेथ होगी तो दादाजी के बेटा वो कर्ता बन जाएगा, फिर वो बिजनेस स्टार्ट रहेगा। तो उसकी डेथ होगी तो उसका मतलब ऐसा है कि फैमिली बाय फैमिली स्टार्ट रहता है, जनरेशन बाय जनरेशन कंटिन्यू रहता है बिजनेस। सिक्रेसी रहती है क्योंकि कर्ता ही मतलब मेन ओनर होता है और कर्ता ही अपने पास सारी चीज सीक्रेट रखता है। लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, जो उसकी अदर मेंबर्स होते हैं कहते हैं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है।
फ्रीडम ऑफ बिजनेस, बिजनेस फ्रीडम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक हो या कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस में, ऐसा कुछ नहीं हो रहता। क्लोज रिलेशनशिप विद कस्टमर, जो कर्ता होता है उसका एक अच्छा रिलेशनशिप होता है क्या कहते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि वही क्या कहते हैं वन बाय वन मतलब टॉक करता है, और क्या कहते हैं उसके साथ एम्प्लॉय के साथ भी उसका ही रहता है, कर्ता का ही। प्रोटेक्शन ऑफ माइनर, माइनर को कोई वैसा नहीं है कि पहली बात ऐसा कुछ नहीं कि माइनर नहीं जो फैमिली मतलब इसके मेंबर बन सकते हैं, माइनर मेंबर ही बन सकते हैं और उनको फुल प्रोटेक्शन मिलती है। अब आता है डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में क्या है, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं पहला। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती है, कर्ता की होती है, ना कि अदर मेंबर्स की। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो पता ही होगा आप सबको कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है बिजनेस का, सब मतलब कोई लायबिलिटी ऐसी रह गई है कि सब कुछ एसेट्स कैश खत्म होने के बाद भी लायबिलिटी रह गई है, तो कर्ता के पास मतलब कर्ता को क्या करना पड़ेगा, अपने इवन पर्सनल रिसोर्सेज को, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके उसको रिकवर करवाना पड़ेगा। पावरफुल करता रहता है, कर्ता बहुत पावरफुल है क्योंकि कर्ता ही सब ओनर होता है, कर्ता ही डिसीजन मेकिंग करता है, तो सब कुछ जो मेन पावर है किसके पास थ्रू रहती है, कर्ता के पास। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स इसलिए है क्योंकि एक ही पर्सन है जो अपने स्किल्स यूज करता है, इसमें ऐसा नहीं कि बाकी लोग भी अपनी आइडियाज देते हैं, नहीं, जो करता चाहता है, जो करता की स्किल्स कहती है, जो करता का डिसीजन है वही होता है, इसलिए लिमिटेड रहती है। तो बच्चों यहीं पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसकी पीपीटी का डिस्क्रिप्शन, जो इसका पीपीटी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।